Good morning, class 4 students. Today I am going to explain a new chapter in EVS, chapter 13. Chapter name is A River's Tale. That's mean एक नदी की कहानी है जो पहाड़ से निकलते हुए समंदर तक जा रही है। तो ये पहाड़ से समंदर तक की एक नदी की कहानी है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। Let's see the chapter. Look carefully at the picture of the river. Read the words given below. Boat, flowing water, blue, fish water, plants, river, foul smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animals, other work. Change, city. तो बच्चों आपको ये जो पिक्चर है दिख रही है, आपको इसको ध्यान से देखना है और कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जो नीचे लिखे हैं, इनको आपको पढ़ना है। वो है आपके बोट, नाव, फ्लोइंग वाटर बहता पानी, ब्लू नीला, फिश मछली, वाटर प्लांट्स पानी वाले पेड़ पौधे, रिवर नदी, फाउल स्मेल आपकी बदबू, बिग शिप बड़ा जहाज, ऑयल तेल, रिवर बैंक नदी का किनारा, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोना, एनिमल्स जानवर, अदर वर्क अन्य कार्य, चेंज बदलाव, सिटी शहर। तो आपके ये कुछ वर्ड्स हैं। तो क्या करना है आपको? यूज दीज वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी, गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी आल्सो। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज करना है और एक स्टोरी क्रिएट करनी है और उसको एक टाइटल देना है, उसको एक नाम देना है। तो आपको क्या करना है? यू हैव यूज दीज वर्ड्स एंड क्रिएट योर ओन स्टोरी एंड गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी। ओके, तो आपको ये इन वर्डों का यूज करके, इन शब्दों का यूज करके आपको एक स्टोरी बनानी है, खुद से क्रिएट करनी है और उसको एक टाइटल देना है, उसको एक नाम देनी है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स हैं बच्चों, ये शो हो रही है। तो इनमें भी आपको ये पिक्चर्स देखनी है और जो कुछ क्वेश्चन नीचे लिखे हैं उनको हमने उनका आंसर देना है और उनका आंसर को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है आपका, व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस। तो जब इसमें पूछा है कि वाटर का जो कलर है वो कैसा होता है, जब जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है तो वाटर का कैसा कलर दिखता है आपको? तो वाटर इज कलरलेस। आपको पता है कि वाटर का कोई कलर नहीं होता, बट इट विल बी अपीयर ब्लूइश। लेकिन जब हम उसको देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से देखते हैं, फार डिस्टेंस से देखते हैं हम उसको, जब हम किसी नदी को तो देखते हैं तो दूर से देखते हैं तो वो हमें कैसी दिखती है? ब्लू कलर की दिखती है, ब्लूइश दिखती है। ओके, सेकंड है आपका, एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर, एट अदर्स देयर आर ओनली अ फ्यू एंड सम प्लेसेस there are dead fish. What could be the reason for this? Discuss. तो यहाँ पे लिखा है कि आपने जब डायग्राम जो आपने पिक्चर देखी थी फर्स्ट में, तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा था कि जब रिवर जो माउंटेन से निकल रही थी स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जो वाटर है रिवर का वो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको और उसमें बहुत सारी फिश दिख रही है आपको। ठीक है, और जब वो विलेज या सिटी के पास आ गई तो जो फिश हो गई तो थोड़ा कम हो गई। कम होने के बाद जब वो सिटी के पास आ गई, फैक्ट्रीज के पास आ गई या सिटी में आ गई, तो ये जो वाटर का जो कलर है वो अलग अलग टाइप का दिख रहा है ना आपको। तो वो अलग अलग टाइप का कलर, उसका वाटर का जो कलर है वो चेंज हो गया और जो फिश थी वो डेड हो गई। तो ये डेड क्यों हो गई? इसका रीजन ये है कि जब ये वाटर, जब स्टार्टिंग में जो माउंटेन से वाटर निकला, रिवर निकली है, जो उसका जो वाटर था वो फ्रेश था, प्योर था, जिससे वहाँ फिश ज़्यादा थी। और जब वो विलेज के पास आ गया, विलेज में जब विलेज के पास आ गया तो लोगों ने यहाँ पे अपने एक्टिविटीज़ के लिए वाटर को क्या कर दिया? पोल्यूट कर दिया। तो वाटर जिससे गंदा हो गया और फिश क्या होने लगी? कम होने लग गई। और जो वो सिटी में आ गई तो सिटी में फैक्ट्रीज का केमिकल, हाउसेस का
वेस्टेज और ये बोट का ऑयल और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ के कारण जो वाटर है आपका वो उसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया, अलग अलग हो गया, जिसके कारण वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गया और पोल्यूट होने के कारण फिश क्या हो गई आपकी डेड हो गई। ठीक है, तो ये इसका आपका रीजन था। नेक्स्ट है आपका व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेजेस। जब तक वो विलेज में पहुंची थी तब तक उसमें क्या दिखाई दे रहा था आपको रिवर में। तो सो राइट द आंसर इन द रिवर लार्ज नंबर ऑफ फिश कैन बी सीन। तो हमें क्या दिख रहा था जब स्टार्टिंग में रिवर माउंटेन के पास से निकली थी तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में आपको फिश दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट है एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, व्हाई डिड दिस हैपन, डिस्कस। कि किस जगह पे आकर जो वाटर का कलर हो चेंज हो हुआ और क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो वाटर का जो कलर है वो कहाँ पे चेंज हुआ, जब वो सिटी के पास आ गए तो वहाँ पे वाटर का कलर क्या चेंज हो गया। जैसे ये आपने ये पिक्चर में देखो तो इसमें जो कलर है वो ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ वाटर के साथ कुछ ऑयल है, कुछ केमिकल्स हैं, ये सारे सिटी में आने के बाद जो वाटर का कलर क्या हो गया चेंज हो गया। Which of the place shown in the picture would you like to live in? Why? आपको जो भी पिक्चर थी उसमें कौन सी जगह में रहना, जो चित्र में दिख रही थी आपको पिक्चर, उसमें कौन सी जगह में रहना आपको पसंद है और क्यों। तो हम कौन सी जगह में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे आपको प्योर प्योर फ्रेश वाटर मिले, एयर मिले और फ्रेश मिले हर चीज़ ना, तो वहाँ पे हम रहना पसंद करेंगे। तो सो राइट आंसर आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेस विच आर नॉट पॉल्यूटेड इन ऑर्डर टू लिव इन अ हेल्थी लाइफ। तो ऐसी जगह पे हम रहना पसंद करेंगे जहाँ पे कोई पोल्यूशन ना हो और जहाँ पे हम हेल्थी लाइफ जी सकें। ठीक है, नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, व्हाई एंड हाउ। आप जो पिक्चर में चित्र में है दिख रहा हो उसमें क्या चेंज करना चाहो, कुछ चेंज करना चाहोगे, क्यों और कैसे। तो यस चेंज करना चाहेंगे क्योंकि इसमें तो बहुत सारा वेस्टेज दिख रहा है ना आपको, तो हम आई वुड लाइक टू रिमूव द वेस्ट बिकॉज इट क्रिएट वाटर पॉल्यूशन। तो हमें जो नदी में नदी के वाटर में जो भी वेस्टेज है, गार्बेज है, जो भी है उनको हम रिमूव करना चाहेंगे और क्योंकि उससे ही जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसी से हो रहा है। ठीक है, हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर्स और वाटर बॉडीज। क्या आपने लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ों को फेंकते हुए देखा है नदी में। तो यस व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन, डिस्कस। तो आपको नदी को साफ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हम नदी को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम नदी को साफ रखने के लिए फेंसिंग शुड बी मेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, स्ट्रिक्ट लॉ शुड मेड अगेंस्ट पॉल्यूटिंग रिवर। तो हम क्या क्या करना चाहिए, जो नदी के किनारे है वहाँ पे बाड़ लगा देनी चाहिए जिससे कि पीपल हैं, जो लोग हैं वो डायरेक्टली गार्बेज है जो भी आपका वेस्ट है वो डायरेक्टली न डाल सके और स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए। अगर कोई रिवर को पॉल्यूट करता है तो उसको उसके लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इफ यू वांट टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाई। आप रिवर के किस पार्ट का किस हिस्से का पानी पीना चाहोगे और क्यों। तो कौन सा पानी पीना चाहोगे, जो आपका पानी जो वाटर आपका क्या होगा फ्रेश होगा, प्योर होगा, वो वाला पानी आप पीना चाहोगे। तो आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर एट द अपियर रीचेस फ्रॉम द रिवर। तो हम कौन सा पानी पीना चाहेंगे, जो पहाड़ों के बीच से निकलते समय जो स्टार्टिंग में जहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं हुआ था, वाटर पॉल्यूट नहीं हुआ था, वो वाला पानी हम पीना चाहेंगे क्योंकि वो प्योर है, फ्रेश है और वो हमारे लिए सेफ है। ठीक है, in the last part of the picture the river flows into the sea. Have you ever seen the sea where in a movie or somewhere else। जो पिक्चर जो चित्र में दिख रहा है कि माउंटेन से निकलते हुए रिवर का पानी जो बहता हुआ समुद्र में आकर मिल गया, तो इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है
वो आपने कहाँ देखा, मूवी में देखा या कहीं और देखा, वो आपको लिखना है। तो मैं यस हमने देखा है, कहाँ देखे, तो मैंने यहाँ पे नैनीताल लिखा है। तो आपने जिस सिटी में या जिस मूवी में आपने मूवी की जिस में देखा है तो वो आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी व्हेन? आपने कोई पास से रिवर सी को देखा है तो कब? तो यस देखा है। आप ऋषिकेश में भी रिवर है तो आपने देखा होगा। और आपने कब देखा था? 1 ईयर में देखा था, 4 ईयर में देखा था, 1 मंथ पहले देखा था, या कब देखा था, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सो विद योर हैंड्स, अपने हाथों से आपको करना है कि हाउ द वेव्स इन द सी मूव, कि जो सी की वेव्स हैं वो कैसे मूव करती हैं। तो अपने हाथों से आप कर सकते हो। तो वेव्स कैसे मूव करती हैं? अप एंड डाउन। तो वेव्स मूव अप एंड डाउन, तो वेव्स मूव करती हैं ऊपर और नीचे की तरफ होकर, वेव्स मूव करती हैं। ठीक है, जो लहरें होती हैं उसकी अप एंड डाउन होती है। ठीक है, इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई? क्या जो सी का वाटर है, समुद्र का जो वाटर है, वो पीने योग्य है और क्यों? जो सी वाटर होता है वो बहुत सॉल्टी होता है, तो वो पीने योग्य नहीं होता। तो सी वाटर इज वेरी सॉल्टी सो इट इज नॉट ड्रिंकेबल। जो सी का वाटर है वो पीने योग्य नहीं होता है, तो वो, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत नमकीन होता है, तो नमकीन पानी को हम पी नहीं सकते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन a river, pond or stream at different times of the year? What kind of changes would these be? Discuss. कि साल में जब जो मतलब हर साल में पाउंड्स हो, रिवर्स हो या लेक हो, उसमें हर तरह का चेंजेस होते रहते हैं। हर साल में अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं साल भर में। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, will there be the same amount of water in the ponds or rivers during the rainy season and in summer? तो जो वाटर है पाउंड्स में और रिवर्स में, लेक में, वो रेनी सीजन या समर सीजन में सेम रहते हैं? तो नो, क्योंकि रेनी सीजन में बरसात होती है तो पानी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। समर में पानी का लेवल आपका मिनिमम रहता है। ठीक है, तो इस देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? फाइंड आउट। आपके अगर आपके शहर या टाउन में तालाब, रिवर या झील है आपको, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है, उसके बारे में आपको जानकारी है क्या है, हासिल करनी है। ठीक है, आर देयर आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स, द रेनी सीजन एंड इन विंटर्स? क्या जो वाटर है समर में, जो वाटर का है वो क्या रेनी में और विंटर सीजन में वाटर का जो चेंजेस है वो अलग अलग रहता है? तो यस, समर में जो वाटर लेवल होता है वो आपका मिनिमम होता है। रेनी सीजन में जो वाटर लेवल है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि बरसात होती है तो पानी ज़्यादा होता है। विंटर सीजन में वो आपका मीडियम रहता है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड दियर? तो वाटर एनिमल्स कौन कौन से प्रकार के वाटर एनिमल्स पाए जाते हैं लेक या रिवर में? तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिशेज, वहाँ पे अलग अलग टाइप की फिश जो होती हैं वो पाई जाती हैं। स्मॉल भी होती हैं, बिग भी होती हैं। एनिमल्स में आपका सी हॉर्स आ जाता है, ये वाटर एनिमल में पाए जाते हैं। What kind of trees and plants grow around it? तो मेनली ग्रासेस ग्रो अराउंड इट। तो ज़्यादातर जो रिवर होती हैं उनके किनारे या सी के किनारे आपके घास ही ज़्यादा उगती है, ग्रासेस ग्रो करती है, या आपका बनाना ट्री है, ये सारे जो ट्री हैं ये आपके रिवर या लेक के आसपास आपको मिलते हैं। What are the kinds of birds that come there? तो कौन किस टाइप के बर्ड्स वहाँ आते हैं रिवर या लेक में या पाउंड के आसपास? तो क्राउस, सॉन एक्सेट्रा इस टाइप की जो वर्ड्स हैं ये पानी के लिए वहाँ पे आते हैं। हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड? वेयर? आपने क्या फ्लड के बारे में कभी देखा है, पढ़ा है, कहाँ देखा है? तो यस, आई हैव सीन अबाउट केरला बिहार फ्लड इन न्यूज। तो हमने कहाँ पे देखा? केरला बिहार में जो फ्लड आया था तो हमने वो न्यूज में देखा था ना लास्ट ईयर। केरला बिहार में जो फ्लड आया था अभी बरसात में, जब बरसात का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, तो बारिश ज़्यादा होने के कारण इन जगह पे क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है। तो वो हम न्यूज़ में देखते हैं।
व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज फ्लड, क्या होता है जब फ्लड आता है? तो फ्लड क्या होता है आपका? बाढ़ होता है। तो बाढ़ आता है तो क्या होता है? तो बाढ़ आने का मीन जब जहाँ पे पानी की जो पानी ही पानी हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। तो देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर एवरीवेयर, वाटर एंटर्स इवन हाउसेस। तो जब ज़्यादा मात्रा में जब क्या होता है पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं पे भी और वो घरों के अंदर भी आने लगता है तो उससे लोग क्या होते हैं? सफ़र करते हैं। तो वही आपका फ्लड है। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पाउंड? वेयर, आपने क्या जो गंदा वाटर है वो रिवर में देखा है या पाउंड में देखा है और कहाँ देखा है? रिवर में देखा है या पाउंड में देखा? तो यस, द वाटर इन द पाउंड इज मडी एंड डर्टी। जो पाउंड का वाटर होता है, तालाब का जो पानी होता है वो गंदा होता है और मडी होता है। ठीक है। How would you know if the water is dirty? If the water looks clean, can you be sure that it is alright to drink that water? Discuss. आपको आपको पता है कि ये पानी गंदा है, कैसे पता करोगे आप कि ये पानी गंदा है? और अगर वो आपको पानी क्या है क्लीन दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो आप कैसे श्योर हो कि ये पानी जो है आप जो पी रहे हो पानी ये पीने लायक है आपके लिए, जो क्लीन दिख रहा है ये पानी ये आपके लिए पीने योग्य है। तो कैसे श्योर करेंगे कि ये पानी गंदा है? कैसे पता करेंगे कि ये जो वाटर है ये पीने योग्य है? तो हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, कैसे होता है पानी गंदा? वाटर जो है हमारा रिवर का वाटर किस तरह से वो डर्टी हुआ है? यू शॉ इन द पिक्चर दैट एज द रिवर फ्लोड थ्रू अवर नियर मैनी विलेजेस टाउन एंड सिटीज द वाटर चेंजेस। तो जब हमने देखा था पिक्चर में कि जो वो रिवर का जो वाटर बहता हुआ पानी जो आया था वो जो जिस सिटी और टाउन्स और विलेजेस के आसपास से जब निकला तो वहाँ पे जो क्या हुआ वाटर का जो कलर है वो चेंज होता गया। The people use the river water for many different things such as washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. Many of these activity made the water dirty. तो जो लोगों ने जब वो लोगों ने क्या जब गांव या शहर के सिटी के पास पहुंचे तो लोगों ने जो पानी है रिवर का पानी वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज करा, कपड़े धोने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए, बर्तन धोने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए वो पानी यूज करा जिसके कारण वो क्या हो गया पानी आपका डर्टी हो गया, गंदा हो गया। The water in the river kept changing at its flow through various places. जब ये जो वाटर है जो वो रिवर का वाटर है ये अलग अलग जगहों से गुजरता हुआ बहता हुआ आया तो अलग अलग प्लेसों से वो क्या होता गया उसका जो कलर है वो चेंज होता चला गया। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक कैन आल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजन। और जो पॉन्ड्स का तालाब का और जो झील का पानी है वो भी इन्हीं सेम कारणों से इन्हीं सेम रीजन के कारणों से वो भी क्या होता है गंदा होता होता हो सकता है या हो जाता है। ठीक है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, आप अपना जो पानी है पीने वाला वो कहाँ से प्राप्त करते हो? अ रिवर और अ लेक, एक नदी से या झील से। डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन आल्सो बी अफेक्टेड? आपने देखा था जो पिक्चर में जो रिवर है वो कैसे उसका जो पानी है वो कैसे कैसे गंदा होता चला गया। जो ऐसे ही आप जो लेक या रिवर का पानी यूज करते हो वो भी आपका ऐसे ही अफेक्टेड होता है, ऐसे ही गंदा हो सकता है। ठीक है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर अ रिवर्स टेल नदी की एक कहानी या ये आपका फिनिश हो गया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका है ये ट्राई दिस, ये एक एक्टिविटी है जो आपको सेल्फ करनी है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।